चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन में हम लोग आपके साथ फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताएंगे कि जैसे अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है तो हम अपना नया फाइनेंशियल ईयर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाता है और उसकी गलत इन्फॉर्मेशन आगे जाती है तो उसे हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा आज का सेशन है वो किसके बारे में है कि अगर हमें फाइनेंशियल ईयर बनाना है तो हम किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी एक कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। जिस कंपनी को ओपन कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है एसएल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हमें ये पता करना हो कि हम जिस कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसमें हमारे कितने फाइनेंशियल ईयर हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कंपनी को ओपन किया तो हो सकता है आपके पास नीचे दो ऑप्शन आ रहे हो सकता है ऑप्शन ना आ रहे हो। अगर आप बिजी का पुराना वर्जन यूज कर रहे होगे तो ये दो ऑप्शन नहीं आते हैं। अगर आप बिजी का नया वर्जन यूज करोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बिजी का नया वर्जन ओपन करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आपका डाटा का साइज क्या है और दूसरा आपका फाइनेंशियल ईयर कितना है। अगर आप मेरी कंपनी देखोगे इसमें भी कितने फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर है। कितने फाइनेंशियल ईयर है? एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो मैं इस पर एंटर मारूंगा, जो भी मेरी कंपनी का यूजर नेम होगा वो डाल दूंगा, मेरा पासवर्ड होगा वो डाल दूंगा और एंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद मेरे पास सबसे नीचे एक टॉपिक आएगा जिस पर लिखा हुआ है चेंज फाइनेंशियल ईयर। अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है तो सिंपली मैं कहाँ पर आऊंगा, चेंज फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2024। तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है बस इस पर एंटर मार दो, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने से पहले मेरी कुछ बातें वो हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या कर दें, अपने डाटा को अपडेट पर क्लिक कर दें। अगर आप अपने डाटा को अपडेट करना चाहते हैं या आप चाहते हो कि मेरी कोई भी कैलकुलेशन गलत कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में ना हो, तो इसलिए आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने से पहले आप दो काम कर लेना। एक, आप री इंडेक्स डाटाबेस कर लेना। अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल ईयर, ऐसा कोई वाउचर सेफ है जो इनकम्प्लीट है या आपके डाटा में कोई भी मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को ये हटा देगा। आपको सिंपल री इंडेक्स डाटाबेस पर आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज टेक बैकअप बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑपरेशन। आप अगर इसको स्टार्ट करना चाह रहे हो तो प्लीज आप बैकअप ले लीजिए और उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके क्या करते हैं, इसको स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट करेंगे ये आपके डाटा को क्या करने लगेगा, री इंडेक्स करने लगेगा। जब ये री इंडेक्स करेगा हो सकता है 1 मिनट लग जाए, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। ये डिपेंड करता है डाटा का साइज कितना बड़ा है। तो अगर आपने इसे कर दिया तो आप पेशेंस रखेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर ये सक्सेसफुली आ जाए देन आपको एक काम और करना है। फिर आपको कहाँ जाना है, अपडेट मास्टर बैलेंस पे आना है और इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे ये फायदा होगा कि जितने भी मास्टर या जितनी पार्टी उनकी कैलकुलेशन एक बार दोबारा परफॉर्म हो जाएगी, और अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जब आप ये दोनों काम कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको कहाँ पर जाना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर पे आना है। और जैसे ही आप चेंज फाइनेंशियल ईयर पे आओगे आपको मिलेगा आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर। आज मतलब नया जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वो 1/4/2024 है। और अगर आप आगे नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो ये ईयर चेंज होता रहेगा लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है, बस आपको चेंज फाइनेंशियल ईयर पे जाना है, उसके बाद न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर। आप क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करोगे तो आज का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसलिए जो भी आज का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट डे का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। आपको सिंपल क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक किया तो सबसे पहले लिख के आएगा क्रिएट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2024। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर डोंट कैरी बैलेंस। जैसे क्या है कि अभी 31st आ जाएगी, जब नेक्स्ट ईयर आएगा अपने आप ऑफिस जाओगे, मतलब आप न्यू ईयर पे ऑफिस जाओगे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो हो सकता है कि आपके पास रश हो दिन, हो सकता है आपको बिल बनाने हो सकता है परचेज की एंट्री करनी हो।
अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज पे लगा दिया तो आपका डाटा जितना बड़ा है उतना टाइम लग जाएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाए, ऐसी क्रिएट हो जाए 1 मिनट के अंदर। तो बस आपको इस पर टिक करना है और क्या कर देना है, स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट करोगे तो जो आज का क्लोजिंग है वो क्या नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं बनेगा। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप करना चाहते हो तो आप प्लानिंग कर लो। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2 दिन बाद आने वाला है, तो आज से आप प्लानिंग कर लो, या 31 तारीख की रात को क्या कर दो, आप फाइनेंशियल ईयर किस पे लगा दो, चेंज पे लगा, ताकि 1 अप्रैल तक वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसी तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। अगर हमें किसी और को नहीं छूना है, सिंपली और किस पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने लगेगा, और ये जितने भी आइटम, जितनी भी पार्टी, सबको रीड करेगा और वन बाय वन रिपोर्ट को कैरी फॉरवर्ड करता चला जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड पर लगाया तो मेरी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, मेरा न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होना भी शुरू हो गया और अपडेटिंग भी होना शुरू हो गई। ये सारे काम यहाँ पर क्या होने लगेंगे, होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी हमारा डाटा छोटा सा था तो भी हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर डाटा हैवी होगा तो आप देखिए कितना समय लग सकता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप फाइनेंशियल करें तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हाइपर होके ना करें। देखिए मेरा फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होगा सबसे पहले मैसेज आएगा चेंज फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली। आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पर आपका भी 23-24 आ रहा था, अब आपका फाइनेंशियल ईयर क्या आ गया, 24-25। और अब आपकी कंपनी में कितने साल का डाटा हो गया, 2 साल का डाटा हो गया आपका, 23-24 और 24-25। क्लियर। अगर आपको नए ईयर से पुरानी ईयर पे जाना है तो उसकी शॉर्टकट की F11 होती है। क्या होती है, F11 दबा दो। यहाँ पर नीचे लिखा भी होता है स्विच टू फाइनेंशियल ईयर। क्या, F11 इज द शॉर्टकट की टू स्विच फाइनेंशियल। अगर आपको 24 में खड़े और किस में जाना है, आपको 23 में जाना है, तो भी आप क्या दबा दो, F11। और अगर आपको 23 पे खड़े और 24 पे आना है तो भी आप क्या दबा दो, F11 दबा दो, आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। अब देखो उस उधर जो पार्टी को क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ क्या बन गया होगा, वो ओपनिंग बैलेंस। अगर मैं ऑल्टेल करूं, आपको शिव कृपा का लेजर दिखाऊं, तो आप नोटिस करना जो भी शिव कृपा का उधर क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि आप फाइनेंशियल ईयर में चले गए, अब आपके सर कहते हैं कि मुझे ना इसका डाटा निकालना है 1/4/2023 से, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ रहते हुए मतलब 24-25 के अंदर रहते हुए आपको पुराने साल का डाटा निकालना है तो आप यहीं आओ और यहाँ मैनुअल डाल दो 1/4/2023, और जैसे ही आप 1/4/2023 डालोगे तो इसका जो भी पुराना डाटा होगा वो आ जाएगा। अगर आप पुराना डाटा को खोलना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप इसे इंटर मारकर देख भी सकते हो। जब आप इंटर मार के देखोगे तो देखो ये ग्रे ग्रे कलर में आ जाएगा। ग्रे कलर का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, आप इसे क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, इसके सिवा आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको नए ईयर में खड़े होकर पुराने साल का डाटा देखना है तो आप देख सकते हैं, सिंपल, चाहे वो आइटम हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने इस पार्टी का 1/4/2024 से लेजर निकाला है और मुझे इस पार्टी का बैलेंस 12 लाख करना है, कितना करना है, 12 लाख, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते इसका ओपनिंग बैलेंस चेंज। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस चेंज करना है तो आपको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आपको कहाँ जाना होगा, न्यू ईयर 1/4/2023 पे आना होगा। आप जैसे 1/4/2023 पर क्लिक करोगे आप पुराने फाइनेंशियल ईयर पे आ जाओगे, और पुराने फाइनेंशियल ईयर पे आने के बाद अब आपको सिंपली क्या करनी है, आपको रिसीव करनी है तो रिसीव करिए, पेमेंट करनी है तो पेमेंट करिए। मान लेते हैं हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट पे आएंगे। हमने 31 तारीख को एक पेमेंट दी थी, वो नहीं चढ़ाई, हमने 31 तारीख लिया। पार्टी का नाम हमने शिव कृपा किया,
और पार्टी को देने कितने, 13,02,962 रुपए देने। और हमने कहा हम इसका बैलेंस कितना करना चाहते हैं, 12 लाख। तो हम यहाँ से 1,02,962 रुपए 80 पैसे डाल देंगे और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 12 लाख। और इस एंट्री को मैं कैश में डालकर सेव कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ जो इस पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख आ रहा है वो नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाए, ओपनिंग बैलेंस। तो अब हमने जो भी चेंज किया हम चाहते हो नेक्स्ट ईयर में चेंज चला जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे आओगे, आप कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप चेंज फाइनेंशियल ईयर पे आओगे। चेंज फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको क्या लेना है, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 लेना है। जैसे ही आप 1/4/2024 लोगे तो आपसे एक बात पूछेगा, आप 1/4/2024 में जा रहे हो, क्या आपको कोई चेंज करना है। आपने जो पीछे यहाँ 23 में चेंज किया, क्या आप उसे 24 में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो किस बटन पर क्लिक करना है, यस। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो किस बटन पर क्लिक करना, नो। मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं तो मैं यस बटन पे क्लिक करूंगा। क्या आप सभी मास्टर को करना चाहते हैं, जो खाली चेंज हुए उसको करना चाहते हो, तो मैं किसको करना चाहता हूँ, जो चेंज हुए हैं उसको करना चाहता हूँ। और बाकी किसी पर कोई भी टिक मत करना। अगर आपने आइटम की डिस्क्रिप्शन, प्राइस, एचएसएन कोड ये भी चेंज करें और आप चाहते हो ये भी अपडेट हो जाए तो टिक कर देना, अदरवाइज टिक करने की जरूरत नहीं है। और सिंपली आप इसे इंटर मार के क्या कर देना, ओपन। तो आपका जो भी आपने अपडेट किया है वो आपके नए फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब आप क्या करें, सिंपल आपने दिख गया यहाँ पर। अब आपको ओल्ड प्लस एल करना है। आप शिव कृपा का लेजर देखेंगे तो आप देखिए शिव कृपा का बैलेंस कितना आ गया, 12 लाख। जो पहले बैलेंस 13,02,000 आ रहा था, अब वो बैलेंस शिव कृपा का कितना आ गया है, 12 लाख आ गया। क्लियर। तो आप इस तरीके से अगर आपको कभी भी कुछ चेंज करना है तो आपको पुराने ईयर में जाना पड़ेगा, वहां चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू ईयर में आकर उसे अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप फाइनेंशियल ईयर नया बनाते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ भी नया कर सकते हैं। जैसे आपने डबल एंट्री सिस्टम में काम कर रहे हो, आपको पता है कि मैं अपनी एंट्री को क्या करता हूँ, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करता हूँ। आप चाहते हो कि मैं इस एंट्री को किसमें चेंज कर दूं, सिंगल एंट्री मोड में। किसमें कन्वर्ट कर दूं, सिंगल एंट्री मोड में। तो भी आप कर सकते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, फिर कहाँ जाना है, फीचर ऑप्शन पे आना है, फिर कहाँ जाना है आपको, इन्वेंट्री पे नहीं, अकाउंट्स पे जाना है। और अकाउंट्स पे जाने की वजह से किस मोड पे कन्वर्ट कर सकते हो, सिंगल एंट्री मोड। तो इसलिए जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर बनता है तो हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। अब हमें डेबिट क्रेडिट को नहीं सोचना, बस ऊपर कैश डालना है और नीचे पार्टी का नाम, काम करना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजें चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई आप। तो अगर पेमेंट पे करनी है तो भाई पेमेंट पे जाना पड़ेगा, तो पेमेंट आ जाएगा। जैसे रिसीव होता है वैसे ही पेमेंट आता है। दूसरी बात, जब आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो आपको अपना वाउचर नंबर भी चेंज करना होता है। कई सारे लोग क्या करते हैं, पुराना वाउचर नंबर डाल देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में याद नहीं रहता कि ये भी करना होता है। जब आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 ना आए, क्या है, 24-25 आए। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दो। क्या कर दो, अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दो। अगर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर, अपना वाउचर नंबर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कहाँ जाना है, वाउचर सीरीज पे आना है। वाउचर सीरीज के बाद किस पे आना है, मेन। सेल करनी है तो मेन पे आना है। फिर कहाँ जाना है, वाउचर नंबरिंग पे कर देना है। और यहाँ पर अगर आपने यहाँ ईयरली रखा है, इसको आपने नॉट रिक्वायर्ड कर रखा है, तो आप मैनुअली आप चाहते हो कि टी माने टैक्स इनवॉइस, और प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है, और सरफिक्स जो किसी वर्ड के लास्ट में लाना है। तो मैं यहाँ पे बुला दूंगा और इंटर मार के सिंपल सेव कर दूंगा। तो अब देखिए मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 1/4/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। टी माने टैक्स इनवॉइस /1/2425। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दो तो कुछ चीजें आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मान लो पार्टी का कोई क्लोजिंग बैलेंस पीछे था और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस गलत आ रहा है, मैं कैसे एक एक करके चेक कर सकता हूँ। तो बीजी में एक ऑप्शन होता है कि आप पता कर सकते हो कि मेरे कौन सी पार्टियों में मिस्टेक आई है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले के बाद ट्रायल पे जाना है और ट्रायल के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है ओपनिंग ट्रायल मिसमैच फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगर आपका प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस कुछ और आ रहा है। तो अगर आप उसे पता करना चाहते हो तो आपको सिंपल यहाँ पर आना है, बस इंटर मारना है, और जैसे ही इंटर मारोगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अभी हमारा कोई भी डाटा मिसमैच नहीं है तो ओके आ गया। अगर हमारा डाटा मिसमैच होती तो वो लिस्ट हमारे सामने आ जाती कि इस पार्टी का ओपनिंग बैलेंस इतना था, क्लोजिंग बैलेंस इतना था और ओपनिंग बैलेंस इतना आ रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आइए, ये हमने बेसिक बातें बता दी कि फाइनेंशियल चेंज होने के बाद हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि आप लोग फाइनेंशियल ईयर बना लेते हो और आपको पता नहीं चलता, आप ना एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर देते हो। अभी आपका 23 आ रहा है, सर 24 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 24 ओपन है, जो ओपन होगा वो हानि शो होगा। अगर यहाँ मैं 23 पे चला जाऊंगा तो यहाँ पर क्या शो होगा? 24 शो होगा, 23 शो नहीं होगा, क्योंकि 23 मैंने क्या कर रखा है? ओपन कर रखा है। तो जो फाइनेंशियल ईयर आपने ओपन कर रखा होगा वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। और वो लोग नीचे क्या करते हैं? न्यू फाइनेंशियल ईयर में आके, कहाँ आकर? न्यू फाइनेंशियल ईयर में आकर वो क्या कर देते हैं? एक नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर देते हैं। और अब हमें गलती से हमने कितना क्रिएट कर दिया? अब हम 25 में जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं हम? 25 में। जबकि तो ये तो गलत था, हमें जाना किसमें था? 24 में। और हमने गलती से क्या क्रिएट कर दिया? 25। तो अगर कभी गलती से आपसे फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर को किस तरीके से डिलीट करोगे वो भी चीज समझ लो। कि आपने गलती से, आपको एक फाइनेंशियल ईयर बनाना था, आपने ऐसे 25 बना दिया, 26 बना दिया, 27 बना दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगी? आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको गलती से फाइनेंशियल ईयर एक्स्ट्रा बन जाते हैं और उस फाइनेंशियल ईयर को आपको हटाना है तो आप किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर हटाओगे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? इसे कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए फाइनेंशियल क्रिएट हो गया, और जैसे इंटर मारोगे अब आप नोटिस करना यहाँ पर अब आपके साथ एक एक 25 भी आ जाएगा। इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? 1/4/2023 आ रहा है, 24 खुला हुआ है, नहीं 25 नहीं क्रिएट हो पाया, ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा। वो हम 23 पे थे ना, तो 23 से 24 क्रिएट होता है, फिर 24 से 25 होता है, तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 25 भी क्रिएट हो जाएगा। 24 दो बार क्रिएट नहीं हो सकता, एक फाइनेंशियल कभी भी दो बार क्रिएट नहीं होंगे, एक ही बार होगा। वो स्विच हो गया था, वो स्विच हो गया था। हाँ, अब 25 क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया 25। जैसे ही आपका 25 क्रिएट हुआ, अब आपको 25 को डिलीट करना है। देखो आपके पास 23 भी है, 24 भी है और 25 खुला हुआ है। आप चाहते हो 25 डिलीट हो जाए, तब आप अपनी कंपनी बंद करेंगे। कंपनी बंद करने के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है डिलीट कंपनी, और एक होता है डिलीट फाइनेंशियल ईयर। आपको फाइनेंशियल ईयर इस पे एंटर मारना है, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है, यूजर डालना है, पासवर्ड डालना है, और जैसे ही करोगे एक आता है कंप्लीट कंपनी। प्लीज जब कंपनी फाइनेंशियल डिलीट करोगे तो केयरफुली करना, थोड़ा ध्यान से। हमें ओल्ड कंपनी नहीं करनी, हमें क्या करना है? सिंगल फाइनेंशियल ईयर पे जाना है। 23 करना है या 25 करना है? मैंने कहा 25 करना है। आप श्योर हो ना? मैंने कहा यस श्योर हूँ। तो मेरा फाइनेंशियल क्या हो गया? डिलीट हो गया। और अब मैं ओपन पे जाऊंगा तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे? मेरे दो फाइनेंशियल ईयर दिख जाएंगे। क्या कर जाएंगे? दोनों फाइनेंशियल ईयर दिख जाएंगे, 23 24 24 25। क्लियर? तो आप इस तरीके से दूसरे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक ही कंपनी बनाऊंगा, 23 की अलग बनाऊंगा, 24 की अलग बनाऊंगा, 25 की अलग। लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कि मैं ईयर टू ईयर चलूंगा, 23 24 का डाटा अलग, 24 25 का डाटा अलग। मैं एक ही कंपनी में काम नहीं कर सकता। तो मैं किस तरीके से करूंगा, ये आदत। अगर आप चाहते हो कि जो मेरा फाइनेंशियल ईयर बन रहा है 24, उसमें 23 का क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक चला जाए, क्या चला जाए?
23 का क्लोजिंग ऑटोमेटिक चले जाए। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट मतलब होता है अलग अलग करना, या स्प्लिट मतलब होता है छिड़काव करना, फैलाना। तो मैं चाहता हूं मेरी एक कंपनी का क्या हो जाए, 23 का डाटा अलग हो जाए और 24-25 का डाटा अलग हो जाए। 23 का जो क्लोजिंग है वो 24-25 का क्या बन जाए, ओपनिंग। तो बस आपको कहाँ आना है, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पे आना है। जैसे आपने स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पे आए, आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम टाइप करना है, अपना पासवर्ड डालना है, और जैसे ही पासवर्ड डालोगे तो वो आपसे पूछेगा स्प्लिट सिंगल फाइनेंशियल ईयर। मैंने कहा यस। कह रहा किस किस को अलग करना है, 23-24 को अलग करना है किसको, मैंने कहा 23-24 को अलग कर दो। और नीचे एक मैसेज है, ध्यान से पढ़ना, लिखा है आफ्टर स्प्लिटिंग डाटा अब फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। आप चाहते हो कि जब मैं डाटा 23 को अलग करूं तो वो जो मेन डाटा है उसमें से भी क्या हो जाए, वो अलग हो जाए। क्या हो जाए, वो मेन डाटा। अगर मैं इसको अनटिक करके कर दूं, क्या कर दूं, अनटिक करके से स्प्लिट कर दूं, तो मेरे पास दो कंपनी तो आ जाएगी। एक में 23-24 अलग हो जाएगी, और एक कंपनी आएगी जिसमें 23-24 भी होगा और 24-25 भी होगा। क्या होगा, 23-24 भी होगा और 24-25 भी होगा। ठीक है, और एक 23 की कंपनी भी आ जाएगी। किसकी कंपनी आ जाएगी, 23 की कंपनी भी आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरी जो मेन कंपनी है उसमें से भी फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसमें से भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। लेकिन जब आप इसे टिक करोगे, जिसके यहाँ वर्किंग कर रहे हो या आप खुद काम कर रहे हो, तो आप उसे क्या कर दो, इसको ध्यान से करना, खुद सोच समझ के स्प्लिट करना, एंटर मारना, और जैसे ही करोगे अब आप देखिए आपका डाटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। स्प्लिट हुआ, आप ओपन पे जाएंगे। अब नोटिस करना 24-25 का डाटा अलग हो गया और 23-24 का डाटा अलग हो गया, अलग। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी डाटा भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डाटा को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपको फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड बताया कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल ईयर ज्यादा बन जाएंगे तो उसे कैसे डिलीट करोगे। अगर हमारी कोई ऐसी पार्टी जिसका बैलेंस क्या आ रहा है, मिसमैच आ रहा है, तो उसे आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ये हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने क्या करा, फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना बताया।